बिना सूचना के नगरपालिका में की तालाबंदी कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को लिखा पत्र की 1 दिन के वेतन काटने की मांग। 5 जनवरी को नगरपालिका के सब इंजीनियर रोहित केतवास के साथ पार्षद पति विक्रम भेरवे द्वारा मारपीट की गई थी। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने पार्षद पति के खिलाफ शासकीय काम में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था और 6 जनवरी को नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों ने बिना सूचना के ही नगरपालिका में तालाबंदी कर पार्षद पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी और नारेबाजी की गई थी कि हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इस मामले में वार्ड क्रमांक 5 के भाजपा पार्षद आशीष गौड़ ने बताया कि इस मामले में मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है और कहा कि काफी जागरूक हैं। उनकी विगत दिनों हमारे पार्षद ने पेड़ की छटाई करी थी, उस मामले में केस दर्ज किया था, तो इस मामले में भी गंभीरता से ध्यान देते हुए ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जिन लोगों ने बिना सूचना के ही नगरपालिका में तालाबंदी कर दी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। दिनांक 5 जनवरी को मंदसौर नगरपालिका में एक घटना हुई थी जिसको लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। उसी समय नगरपालिका के इंजीनियर रोहित केतवास द्वारा विक्रम भेरवे के खिलाफ एक मामला दर्ज करवा दिया गया था रात को, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और ये सब। विधि सम्मत पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए संबंधित खिलाफ कार्रवाई कर ली गई। फिर उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी, 6 जनवरी को आप हड़ताल करी वो भी ठीक है, लेकिन नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। सभी तमाम जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी वहाँ मौजूद थे और उस समय कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी लोग नारे लगा रहे थे, जो नारे बहुत आपत्तिजनक थे। हमसे जो टकराएगा मिट्टी से मिल जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और कहना भी चाहिए, किंतु वह विधि सम्मत होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है, क्या हड़ताल की आपके द्वारा विधि सम्मत कोई अनुमति कलेक्टर महोदय या नगरपालिका सीओ से ली गई? नहीं ली गई तो क्यों? दूसरा प्रश्न उठता है कि आपको क्या अधिकार पड़ गया कि वहाँ पर ताला लगा दिया गया? उस समय मंगलवार का दिन था, जन सामान्य वर्ग नगरपालिका में आता है, छोटे हो या बड़ा व्यक्ति, नगरपालिका में हर व्यक्ति का काम पड़ता है। उस दौरान जब व्यक्ति वहाँ पर आया और उसका काम नहीं हुआ तो उसने नगरपालिका को दोष दिया, सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से। यह आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि 5 तारीख को जो घटना हुई वो उस समय जो घटना हुई थी उसके लिए थाने में उसकी शिकायत हुई और विधिवत रूप से कार्रवाई हो चुकी है, किंतु 6 तारीख को जो घटना हुई है वो अवैधानिक है और उसके संबंध में मैंने कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा है और मांग की गई है कि इनके क्या ये हड़ताल है या वैधानिक है, क्या इनका वेतन 1 दिन के लिए काटा नहीं जाना चाहिए। सभी मुख्य तत्वों को मैंने उठाया है। देखिए, हमारे मंदसौर जिले की जो कलेक्टर है वो बहुत संवेदनशील है और वो छोटे छोटे मामलों में स्वतः संज्ञान लेती है। पिछली बार हमने देखा था नगर पालिका में कहीं हमारी जो संबंधित पार्षद में कुछ पेड़ की छटाई कर दी तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया। ये बहुत बड़ा मामला है, क्यों ना कलेक्टर मैडम इस पूरे मामले में अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। यह मैडम का क्षेत्राधिकार भी बनता है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए।